छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग धान के साथ साथ मक्के का भी बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। दुख की बात है कि यहाँ की संस्कृति, रहन सहन और जीविकोपार्जन के साधनों का अधिक प्रचार प्रसार नहीं हो सका। बस यहाँ की अकूत खनिज संपदा, जंगल क्षेत्र का सिर्फ दोहन ही होता रहा। बस्तर में ज्यादातर स्थानों पर मक्के की 2 फसलें ली जाती हैं और इससे यहाँ के किसानों को अच्छी आय भी होती है। अभी इस क्षेत्र में विधानसभा का प्रथम चरण में चुनाव हो रहा है और चुनाव प्रचार का शोरगुल थम जाने के बाद से यहाँ तूफान आने के पहले की शांति छाए रहने के जैसा वातावरण दिख रहा है। लेकिन यहाँ के जागरूक मतदाता मतदान के लिए तैयार हैं और मतदाताओं की जागरूकता के चलते यहाँ सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारी मतदान होने की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य में जिन क्षेत्रों में प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है वहां चुनाव प्रचार का शोरगुल अब खत्म हो गया है। अब मतदाताओं को एक दिन का समय मिला है सोच विचार करने का कि वो किस राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं, किस अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। इसके लिए उनके पास सोचने विचारने का समय है। मैं यहाँ बस्तर संभाग के एक गाँव में हूँ और यहाँ के एक मतदाता से बातचीत कर रहा हूँ कि उनका क्या प्लानिंग है, क्या किस मुद्दे को लेकर वोट देना चाहते हैं। किस देने के बारे में मालूम है? हाँ, कब देना है? कल। किस समय है? ऐसा कुछ समय मालूम है? शाम में 7 बजे। हाँ, सुबह 7 बजे 3 बजे देना है। हम जो भी बटन दबाऊंगा। अच्छा, अच्छा, कुछ मन में ऐसा नहीं है कि ऐसा देना है, इसको देना है? मैंने तो हम काय के से काय के नहीं और देना ही है। किसको देने का मन है? कुछ ऐसा मन की बात तो बता नहीं सकता। सुबह 7 बजे निकल जाओगे? कुछ मतलब मुद्दा मालूम है किस मुद्दे पे वोट देना है? हाँ, हम सबको मालूम है। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, कुछ समझ में आ रहा है? इस चुनाव में अब किसान को लेके सरकार चलेगी तो हम उसी के साथ रहेंगे। और दूसरा कोई मुद्दा जो? हाँ, कर्ज माफी हो गया, जैसे मक्का का, जैसे हम खेती करते हैं, धान का, दलहन तिलहन का, जिसका सही रेट देगा किसान उसी के साथ जाएगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी। किसको? अब वो मैं नहीं जानता हूँ, आप बताओ। मैं तो क्या बताऊंगा। किसको देने का मन है? ऐसे नहीं समझते है? क्या है मन में? भूपेश बघेल देना है? अच्छा, कुछ काम हुआ है क्षेत्र में? अच्छा, मोदी जी का। अच्छा, मोदी जी जीता है। क्यों, कुछ काम हुआ इधर? नहीं होने भी ये तो भूपेश बघेल इधर प्रधानमंत्री वाला सबको रोक दिया। अच्छा, और मोहन मरकाम से कुछ काम नहीं। इधर मतदान कराने के लिए मतदान दलों को मतदान केंद्रों में पहुंचाया जा रहा है। दुर्गम एवं संवेदनशील क्षेत्रों के मतदान केंद्रों तक मतदान दल की टीम को हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दुर्गम एवं संवेदनशील क्षेत्रों के 156 मतदान केंद्रों में मतदान दल की टीम को हेलीकॉप्टर से भेज दिया गया है। अन्य मतदान दल बस से मतदान केंद्रों पर पहुंचाए जा रहे हैं। राजनांदगांव और कवर्धा में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण 2 PU का उपयोग किया जाएगा। मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य फोटो युक्त दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, बैंक पासबुक इत्यादि दिखाकर मतदान कर सकेंगे। राज्य में प्रथम चरण में जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं उसमें राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 29 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 13 उम्मीदवार, भानु प्रतापपुर में 14, कांकेर में 9, केशकाल में 10, कोंडागांव में 8, नारायणपुर में 9, बस्तर में 8, जगदलपुर में 11 उम्मीदवार, चित्रकूट और दंतेवाड़ा में 7-7 उम्मीदवार, बीजापुर में 8, कोंटा में 8 उम्मीदवार, खैरागढ़ में 11 उम्मीदवार, डोंगरगढ़ में 10, डोंगरगांव में 12, खुच्ची में 10 उम्मीदवार,
मौला मानपुर में 9, कवर्धा में 15 तथा पंडरिया में 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बस्तर संभाग की विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बल की टीमें यहां लगभग 4 दिन पहले ही पहुंच गई है। फिलहाल मतदान का समय ज्यों-ज्यों नजदीक आता जा रहा है, उम्मीदवारों के साथ राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ ब्यूरो, असल बात न्यूज।